पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मेरा नाम एजाज अहमद है। मैं जम्मू कश्मीर डेलीवेजर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो हमारा मसला ये है कि हम पिछले 32 साल से यहां पे काम कर रहे हैं। ये वो जमात है जो 94 से पहले लगी हुई है। रूरल डेवलपमेंट डेलीवेजर्स हैं और डी डिपार्टमेंट सर कि जो हम 32 साल से काम कर रहे हैं, ये वो डेलीवेजर्स हैं सर जो 94 से पहले लगे हुए हैं, जो तनख्वाह भी खा रहे हैं। इनका तनख्वाह बजट से आ रहा है, थ्रू बजट आ रहा है सर। बाज़ाब्ता एक वेजेस हेड के तहत तनख्वाह भी ले रहे हैं। अगर SRO 64 इनको बता रहा है कि 7 साल के बाद इनको परमिट करना है, 7 साल छोड़ के सर 14 साल, 21 साल, 28 साल, आज 32 साल हो गए हैं। अब मसला सर ये है कि हमने आउट ऑफ डिपार्टमेंट ये यहाँ पे एक कोशिश की थी कि अनऑफिशियली हमने अप्रोच किया था एक्स गवर्नर NN वोहरा साहब को। उसका बड़ापन था कि उसने उसी टाइम हमारे लिए एक नोटिफिकेशन निकाली कि कितने बंदे मतलब बिफोर 94 लगे हुए हैं, उनका मुझे डाटा दीजिए। तब उन्होंने उस टाइम पूरा स्क्रूटाइज करके वो लिस्ट भेजा है उधर सर। वो उधर से अप्रूव होके भी आया है। उसमें पैसे भी इन्होंने रखे बजट में। उनको मतलब क्रिएशन ऑफ पोस्ट भी हो गए हैं। 732 नहीं 912 लड़कों की रूरल डेवलपमेंट मतलब महकमे की। लेकिन ये बहाना कर रहे हैं कल परसों इन्होंने हज़ारों फॉर्मेट निकाले हैं सर। हर फॉर्मेट हमने इनको पूरा करके दिया है। लेकिन इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन का रिप्लाई देना था कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। इससे हमारा मसला एट वंस ख़त्म हो जाता। इसलिए हम इनको मोदी वाला अपील करते हैं कि मेहरबानी करके कल को कोई ऐसी एविडेंस ना हो जिसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर खुद ही चढ़ेगी फिर सर। तो हमें मजबूर ना करे, ये मसला कम से कम वक्त कलील वक्त में मसला हल करें। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कैंडिडेट हमारे साथ इंसाफ करो। मेरा नाम तनवीर हुसैन, मैं प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट और मेरा तमाम सीनियर साथी कैजुअल फ्रंट के आज यहाँ पे सपोर्ट में आए। हम जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के काफ़ी टाइम से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 2014 से पहले खुद सरकार बोलती कि जो से 2015 से पहले लगे हैं उनको सरकार मानती है, सागा कैबिनेट आर्डर है। उसके बाद जो लगे हैं उनके ऊपर सरकार क्या डिसीजन लेगी हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन ये इस वक्त डिपार्टमेंट का काम भी कर रहे हैं और पिछले काफ़ी टाइम से 2014 से जिस घर में सैलरी नहीं आई है, मुझे बोले कि अपने घर का सिस्टम निज़ाम कहाँ चलाएंगे। दूसरा, जहाँ तक भाजपा का नारा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और मेरी दाएं साहब देखिए कितनी बेटियां रोडों पर हैं। ये शर्म की बात होनी चाहिए यहाँ पे। तीसरी बड़ी बात ये, जब 370 या 35 को हटाया गया था, ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को तमाम अधिकार मिलेंगे जो बाकी रियासतों को मिले हैं। हम कोई भी कानून लाते हैं यहाँ पे जो 370 35 आड़े आता है, अब तो वो भी खत्म हो गया। अब किस चीज़ की, अब तो प्रधान निशान सब कुछ एक है। अब क्यों हमारे लोग सड़कों पर है? इसलिए मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से और LG साहब से ये अपील है कि जो टूरिज्म के वर्कर्स जो इनके जो बजटरी सपोर्ट है उस भी रखे जाए। आप करोड़ों रुपए टूरिज्म पे खर्च कर रहे हैं, तो मेरी अपील है कि अगर इस आवाज़ को जल्द से जल्द नहीं सुना गया तो इस आंदोलन को और ज़्यादा तेज रुख लेते हुए अब ज़रा देर नहीं लगेगी। जम्मू कश्मीर का यूनाइटेड फ्रंट जो है ये लोगों की फ्रंट नहीं है, तहरीक है और ये आवाज़ बनने जा रही है। और आगे देखेंगे आप कि किस तरह हम रोडों पर उतरेंगे। लेकिन फिलहाल हमने 24 तारीख को एक इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें तमाम ट्रेड यूनियंस को हमने कश्मीर में इन्वाइट करना था। लेकिन आज सुबह ही मुझे PMO ऑफिस से कॉल आई और फिलहाल जो हम इसको रेफर करते हैं और एक मीटिंग हमारी दिल्ली में होगी और हम देखेंगे मीटिंग में क्या निकल के आता है। अगर कोई पॉजिटिव निकल के आता है तो ठीक, हम वेलकम करेंगे सरकार का, सबका। लेकिन अगर हमें फिर धोखेबाजी हुई, फिर सड़कों पे अब पानी नहीं, अब खून बहेगा और उसकी जिम्मेदारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन